नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 फरवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 5500 है और अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा। देखो 8 कर्मचारियों का कुछ था, क्या था, एवरेज 6000 था। पहले 4 कर्मचारियों का 5500 था, फिर अगले 2 कर्मचारियों का औसत 7000 था और फिर इन्हीं 2 का हमें 4 2 6 और 6 2 8 इनका हमें निकालना है कि एवरेज क्या होगा। एक तो सिंपल तरीका है, गुणा भाग करके आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, ये एवरेज से कितना कम था, ये 500 कम था एक लोगों में, क्योंकि एवरेज की बात हो रही। टोटल 4 में कितना कम हो जाएगा, 2000 कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये प्लस का 1000 कितने में, एवरेज में, मतलब 1 में, 2 में गुणा कर देंगे तो ये प्लस का 2000 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये भाई साहब 2000 कम लेके आ रहे थे, ये 2000 ज्यादा लेके आ रहे थे, यानी कि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। यानी कि इस 2 को कोई भी मेहनत नहीं करनी है। ये दोनों इंडिविजुअल अगर 6000 लेकर आ जाते हैं तो कोई भी एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर यही आ जाता डिफरेंस, जैसे 1500 आ जाता और इधर 1000 आ जाता, तो हमें 500 का नुकसान हो रहा था। अब इस 500 की भरपाई हमें करनी पड़ती। ये कौन करते, यही 2 लोग करते। यानी कि एक लोग को मैं 250 की भरपाई करवाते तो 6000 में यही एक्स्ट्रा लाना पड़ता, यानी कि यहाँ से 6250। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, तो आंसर हमारा 6000 आ गया। ठीक है, अगला सवाल। श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में करता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। भाई 1.5 गुना कुशल है ना, अगर श्याम 2 है तो 1.5 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 3 हो गया। अब भैया 3 काम 10 दिन में, तो 5 काम श्याम कितने दिनों में करेगा, 3 10/3 गुणे में 5, यानी कि टोटल काम इतने दिनों में हो रहा। लेकिन वो इतने दिनों में तो कर रहा था, इफिशियंसी क्या थी, 2 थी, यानी कि यही हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क निकलकर। अब राखी को अकेले उसी काम को, अब इसी काम को राखी को करना है, यानी कि यहां से 50 दूनी 100/9, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। यानी कि अगर सीपी हमारे पास 1 है तो एसपी हमारे पास एमपी होगा, सॉरी, ये 2 हो जाएगा। कह रहा था 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट परसेंट कितना देना होगा। तो भैया देखो यहाँ पर सिंपल, इसको 100 मान लो, इसको 200 मान लो। 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 120 में हमें बेचना पड़ेगा। छूट इस पर दिया जाएगा। भैया 200 पर कितने की छूट दी गई, 80 रुपए की। किससे, 200 से, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि ये कैंसिल आउट, यानी कि 40% आंसर आ गया। यानी कि 200 रुपए पर, मार्क प्राइस पर हमें 40% की छूट देनी होगी, तभी हमको 20% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल। यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है। भाई स्पीड में रेशियो क्या थी, पहले 100 थी, अब 30% से चल रहा है। भैया 100 की स्पीड से भी सेम डिस्टेंस जा रहा था, 30 की स्पीड से भी सेम डिस्टेंस जा रहा था, तो हम रेशियो पर काम कर सकते हैं। तो हम रेशियो बनाएंगे, टाइम का रेशियो जस्ट स्पीड का क्या होता है, अपोजिट होता है। हमारे हिसाब से टाइम में कितना सेव हो रहा है, 70 का। यहाँ पर 15 मिनट की बात हो रही। अब यहाँ पर आंसर भी 15 मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट को मिनट ही रहने देंगे। अब हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना था, यानी कि 30 का मान हमको निकालना था, तो 15 गुणे में 30 बटे में कितना हो गया, 70 हो गया। अब यहां से तो आंसर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब यहां पर देखना, अगर स्पीड को हम 30% कम कर दें तो 70 हो गई। टाइम का रेशियो 70 और 100 हो जाएगा। यहां से डिफरेंस क्या आ गया, 30, यानी कि हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 30 है, क्वेश्चन में 15। हमें एग्जैक्ट टाइम, यानी कि एग्जैक्ट स्पीड 100 थी, तो टाइम भी एग्जैक्ट 70 होगा। 70 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 15/3 गुणे में 7 कर देंगे, 3 पंजे 15, यानी कि 7 पंजे 35 हो गया। यानी कि आंसर हमारा 35 मिनट इसी बेस पर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये लिखना चाहिए 30% चाल कम हो जाती है, ठीक है, तब हमारा आंसर आता। ये इंग्लिश में भी नहीं ऐसा लिखा ना हिंदी में, यानी कि इसको आपको बोनस के नंबर मिल जाएंगे अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली होगी तो। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी भाई इसमें जीतेगा भाई, और तो कुछ ऐसा होता नहीं। 25 25 625 5 बार हो गया, 25 नेम है, 225, ये 45 से 45 कैंसिल, 1 प्लस का हो गया। अब यहाँ पर 56 नीचे आ जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं भाई, डिवाइड का साइन हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो 196
अपॉन में 56 हो गया। तो ये 8 बार चला गया, इधर 8 यहाँ 24 कर देंगे, एक बचा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 हो गया, इधर 14 हो गया, इधर 14 एकम 14, 14 चौक 56 यानी कि 15 आंसर। कैलकुलेशन जो जितनी फास्ट कर लेगा आंसर उतनी जल्दी। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। यानी कि 128 का मान हमें दिया गया तो 320, हमें 100 का मान निकालना था। भाई कोई संख्या हमने 100 मान ली, 28% की वृद्धि करेंगे तो 128 हो गया, उसी का मान दिया गया था। आप इधर कर देंगे तो 8 चौक 32 हो गया, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 4 चौक 16 हो गया, यानी कि 250 आंसर आ गया। बात खत्म। अगला सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। भाई देखो 5 विषम संख्याएं हैं, यानी कि ये 21 हो गई, ये तो एक नंबर हो गया, 2 इस साइड रहे होंगे, 2 इस साइड रहे होंगे, क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा है। तो यानी कि 21 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 23, 23 के बाद अगला क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सॉरी प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर चाहिए, माफ कीजिएगा, ऑड नंबर की बात हो रही। तो 21 के बाद ऑड 23 आ गया, 23 के बाद ऑड नंबर 25। हमसे यही पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच अंतर 1920 रुपए है, वह धनराशि बताना है। 7 से 3 गया 4, यानी कि 2 गुणे में 12 का मान हमको दिया गया था 1920। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 ने में 18 हो गया, एक बचा 2 छक्के 12, 12 अट्ठे 96, कहीं 8 लिखा है, आंसर लगा दो। भाई आप अगर फार्मूला वगैरह भी लिखते तो इसी तरीके से लिखते, 3/2 गुणे में 12/100 करते, और फिर यहाँ पर माइनस पी गुणे में 7/2 इंटू में 12/100 करते, और इसी का मान दिया गया तो 1920। अब पी बटे में जो 100 है वो तो हमारा कॉमन हो गया, इंटू में 12 भी कॉमन हो गया, बचा क्या 3/2 और 7/2, इनका डिफरेंस करोगे 4/2, यानी कि 2 ही तो आ गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इसको लिखना चाहें तो पी बटे में 100 गुणे में 12 गुणे में 2 बराबर में 1920 हो गया। तो वही तो हमने किया है, बात खत्म हो गई। लेकिन आप इसी चीज को फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप स्टेप्स कटिंग करके। अगला सवाल, अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है, उसके पास अभी भी इतने रुपए बचे, तो अनिल की आय कितनी है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 9765 ये मान किसका था, 7 गुणे में और ये हो जाएगा 3, बस इसका 7 या 21 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, 84 में बचा कितना है 13 बच गया, और फिर करेंगे तो 21 छक्का 126 हो गया, 121 सत्ते 147 हो जाता, जो कि 136 से ज्यादा हो जाता, तो 7 बार तो जाएगा नहीं। अब 21 छक्का 126 किया, बचा कितना 10 बचा, 10 बचा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 5, 105 हो गया, 21 पंजे 105, 465 लिखा है, आंसर लगा दो। या तो फिर ये आय मान लो 30% कम हुआ तो 70 बचा, 70 कम हुआ तो कितना बचा 30 बचा, इसी का मान दिया गया था 9765। ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, स्टेप्स कटिंग करना है, ऑप्शन चाहता नहीं क्योंकि सभी अलग अलग दिए गए थे, तो 0 पर हमें काम करना ही नहीं है। अगला सवाल, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई इतनी है, घन का आयतन कितना है। बिना पेन चलाए इसको करना है आपको, ऐसे ही प्रैक्टिस बनेगी, नहीं तो अगर इसमें भी पेन चलाते रहोगे तब फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। यानी कि 512 आंसर। ठीक है, ये तो आसान था। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। आसान है, 9 गुणे में 15, 15 और 9 का डिफरेंस 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 45/2। ये देखो बहुत आसान सवाल होते, सभी को पता होगा। टॉम एंड जेरी 9, और फिर टॉम का अकेले 15 दे दिया, हमने एलसीएम ले लिया 15 गुणे में 9, यानी कि इसकी इफिशियंसी 15 आ गई, इसकी 9 आ गई, यानी कि इनकी 9 है तो 15 और 9 का डिफरेंस ही करोगे तभी तो 6 मिलेगा। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट करना सीखो ना, कब तक ऐसे ही करते रहोगे। अगला सवाल, एक मेज 8500 में खरीदी जाती है और 8000 में बेची जाती है, हानि परसेंटेज बताना। भाई यहाँ 0 से 0 चले गए, 85 चीज 80 में बेची गई, यानी कि 5 का लॉस हुआ, किस पर हुआ 85 पर, गुणे में 100 कर देंगे, 17 हो गया, 17 और 17 पना 85 हो गया। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी पॉइंट में आएगा, आंसर एक ही जगह 5 लिखा हुआ था, 5.88 आंसर। अगला सवाल, 17,000 रुपए को 22% की वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। अब यहाँ पर देखो एक चीज, एक वर्ष में हम एक चीज बताओ, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है।
पहले साल के लिए? बिल्कुल होता है। लेकिन 6-6 महीने की जब बात कर दी जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली चक्रवृद्धि ब्याज के लिए टाइम क्या हो गया? 2 वर्ष हो गया। अब लेकिन अगर हम साधारण ब्याज निकालें, 6-6 महीने के लिए निकाल लें चाहे 1 महीने के लिए निकाल लें, बराबर होगा। कैसे होगा? मान लो 10% रेट है 1 साल के लिए, जब आधे महीने के लिए करेंगे तो 5% रेट हो जाएगी। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केवल चक्रवृद्धि ब्याज पे, क्योंकि उस पर जो निकालोगे पहले साल में यानी कि 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए निकालोगे तो जो पिछले 6 महीने पर ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिल जाएगा। ये चीज समझ गए होगे आप लोग। तो हमें कुल मिलाकर अधिक वाला निकालना है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस का फार्मूला होता है डी बराबर में पी इंटू में आर अपॉन में 100 की पावर में 2। लेकिन रेट हमें अर्धवार्षिक की लेनी पड़ेगी 11%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो 22 रख दोगे आंसर भी नहीं आने का। तो डी बराबर में पी कितना हो गया? 70,000। ये हो गया 11 गुणे में 11 और बटे में 100 गुणे में 100 हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो ये चला गया और इधर करेंगे तो 1 और 8 7 इंटू में 11 तो कर देंगे 7 8 7 15 हो गया, 8 1 9 10 हो गया और 2 हो गया। 2057 कहीं लिखा है? आंसर लगा दो। ठीक है, अच्छा सवाल था, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा अगर आपको ये चीजें नहीं पता है। वैसे सबको पता होंगी जो अच्छे से पढ़े होंगे। और देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हुआ करे तो 9919293977 पर टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो। ठीक है, और टेलीग्राम पर ही, व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा कुछ भी, टेलीग्राम पर वो भी डीएम करना है, ऐसा नहीं किसी ग्रुप में भेज दिया। और मैं इसलिए यहाँ पर स्लो नहीं चलता हूँ, देखो हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। जो स्पीड से चल रहे हैं वो तो कवर करते ही चलेंगे, जो स्लो हैं वो स्पीड पर आने की कोशिश करें, क्योंकि जो देखो इतने लोग देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हो 5 10 15 20 कमेंट करने वाले 2 ही 1 बंदे ऐसे होते हैं कि स्पीड में चीज़ें चल रही, तो उनको आपको पैचअप करना भाई। 160 में से 160 आए जीडी में, कितना भी पेपर इजी आए हो, लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चीज़ को आप अपने माइंड मेकअप करके चलें और फिर कोई भी दिक्कत हो तो भेज दिया करो। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का 3 दूनी 6 पंजे 30 5 2 7 आंसर। अगला सवाल, रेशियो हमको दिया गया था, देखो यहाँ पर पावर सेम दी हो ऊपर नीचे तो डायरेक्ट मान रख दिया करो, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। यानी कि पी का मान रखेंगे 6 गुणे में 6 प्लस में क्यू का मान रखेंगे तो 5 हो गया, बटे में 6 गुणे में 6 माइनस का 5 गुणे में 5, यानी कि 36 भाई, 6 36 55 25 यानी कि ये 61 हो गया। इधर करेंगे तो 36 और ये 25 यानी कि 11 हो गया। आंसर आ गया, आसान था। अगला सवाल, 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5:5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, खंडों की संख्या की गणना कीजिए। अच्छा, 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है। भैया देखो 60 बटे में 5 कर देंगे तो केवल 12 खंड उसमें निकलेंगे, बस इतनी सी बात थी। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2000 है तो X का मान बताना। भाई देखो ये क्या था, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस था, यानी कि 15,000 इंटू में 2, ये दोनों वस्तुओं का हो गया, यानी कि 30,000 रुपए दोनों वस्तुएं बेची और 2,000 रुपया का हानि हो गई, यानी कि कुल मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस था वो तो ये निकल कर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, 2,000 की जो हानि हुई है वो किस पर हुई है? 32,000 पर टोटल पर हुई है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। इधर करेंगे 2 एकम 2 16 हो गया, यानी कि 1 बटे में 16 की, यानी कि कोई वस्तु 16 की है तो उस पर 1 की हानि हो गई। अब सवाल पर पहुंचो, देखो 25% लाभ हुआ पहली वस्तु पर, तो 25% को क्या लिख सकते हैं? तो 1 बटे में 4, यानी कि 4 से 5 पहुंच गया। दूसरी X% को, X% कुछ रहा होगा, इसको हम A अपॉन B लिख सकते हैं, यानी कि B से कोई चीज A हो गई है, यानी कि B से A हो गई। कुल मिलाकर ये जो हुई ना कंडीशन, वो 16 से 15 पहुंच गई, क्योंकि हानि हो रही थी ओवरऑल। यानी कि हम कह सकते हैं कोई चीज पहले 4B थी वो 5A हो गई हमारे हिसाब से, लेकिन बाद में क्या हुआ, 16 से 15 हो गई, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया और ये 5 15 हो गया, यानी कि A अपॉन B का मान क्या हो गया? 3 बटे में 4, यानी कि 4 से 3 हो गई, 1 की कमी हुई किस पर? 4 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि क्या हो गया? 25% आंसर आ गया। अब इसमें जितनी जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। स्टेप से कटिंग इसमें बहुत हो सकती है भाई। 30 2 32, 32,000 2,000 बटे 32 डायरेक्ट लिखो, 1 बटे 16 आता। ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये जो मैंने इधर ड्रामा किया है ना, ये नहीं लिखना पड़ेगा जी, स्टेप से कटिंग से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का
अंकित मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य इतना, तो छूट परसेंटेज भाई 0 से 0 काट दो। 25 की चीज 20 में बेचेगी, छूट 5 रुपए की मिल गई। 25 गुणे में 100, 25 चौको 100, 5 चौको 20%। आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, आसान होता है भाई। देखो 11 दूनी तो 22 हो गया और इधर करेंगे तो ये 14 हो गया। 25 चौको 100 माइनस का हो गया, प्लस का 4 तियां 12 हो गया, यानी कि ये माइनस का 2 बचा, 98 आंसर। अगला सवाल x बराबर इतना दिया गया, तो कहने का मतलब है x अपॉन वाई का मान 3/8 है और फिर इधर y अपॉन में z का मान हमें 3/4 दिया था। हमें x y का रेशियो देख लेते हैं भाई, कुछ सेम तो नहीं है। देखो x y तो सेम दो जगह दे दिए थे, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम y z को चेक करते हैं। y z का मान 3/4। अब ऑप्शन में देखो कहीं सेम तो नहीं है भाई y और z का मान, y z का तो यही मान होगा, नहीं सेम है ना, तो बस हमें यही दो चेक करने हैं। यानी कि हमें 3 रेशियो में 4 चाहिए। 3 यहाँ से आएगा, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। यहाँ से 3 आ सकता है, 8 तियां 24 होता है, लेकिन इधर 4 नहीं बना पाओगे क्योंकि 4 से 34 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ये 8 तियां 24, 8 चौक 32 हो गया, तो हमें यही ऑप्शन लगा देना था। ठीक है, बाकी आप रेशियो मेंटेन करना चाहते हो वो कर लो, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन चेक करना। ठीक है, चलो फिर ये 20 सवाल थे, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हर शिफ्ट में 1-2 सवाल आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले के जो शिफ्टें हुई हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, चलो फिर तैयारी अच्छे से करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।